हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग स्वस्थ हो, मस्त और पढ़ाई में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मुझे पूरा विश्वास है कि ये क्वेश्चंस, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेगा ज़रूर। तो फटाफट से अपनी पेन और कॉपी को लेकर तैयार हो जाइए मेरे साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जहाँ पर अटक जाएंगे तो मैं हूँ ना आपकी मदद करने के लिए। टेंशन क्यों लेना जब मैं हूँ आपके साथ। तो शुरू करें आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखते हैं क्या क्या हमसे पूछा गया है। हमें एक ट्राइंगल दिया है ABC और इसमें क्या कहा है कि BD इज़ 6 सेंटीमीटर एंड DC इज़ 8 सेंटीमीटर एंड ऑल्सो रेडियस इज़ गिवन 4 सेंटीमीटर। हमें पूछा है कि AB और AC बताओ। अब देखो AB और AC कहाँ पर है। AB ये है पूरा AB, ठीक है, ये लाइन है हमारी AB, ठीक है। इस ट्राइंगल की AB हमें फाइंड आउट करनी है और हमें फाइंड आउट करनी है AC, जबकि हमें एक ही लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, ये वाला BC दिया हुआ है, ठीक है। ये दोनों हमें फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो पिछले हमने क्लास में क्या क्या पढ़ा था, हमने थ्योरम्स पढ़ी थी और बहुत सारे कंसेप्ट पढ़े थे, उनसे एक दो न्यूमेरिकल्स भी किए थे। तो वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे जो कुछ हमें पता है और कोशिश करेंगे इसको फाइंड आउट करने की। थोड़ा सा ट्रिक भी लगाएंगे यहाँ पर। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरे क्वेश्चन को देखना है, समझना है और एग्जाम में इसको फोड़ के आना है, छोड़ के नहीं आना है, फोड़ के आना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, अगर ये 6 है तो हमें पता है कि ये एक्सटर्नल पॉइंट है एक B क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है। इस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ किए हैं। तो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जब सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, वो दोनों बराबर होती हैं। मीन्स ये 6 है तो ये भी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर ही होगी, मतलब ये 6 सेंटीमीटर है। अब ये क्या है, इसका नाम क्या है मैम, BF कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। इसी तरीके से जो DC है 8 सेंटीमीटर, तो हमारा EC भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये भी C जो है हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट है। अब ये नहीं पता और हमें इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं, अब क्या करें, क्योंकि बिना इसके तो काम नहीं बनने वाला हमारा। तो हम क्या करेंगे बेटा, खुद से अज्यूम कर लेते हैं। हम क्या अज्यूम कर लेंगे कि AF अगर हमारा X होगा, अगर हमारा AF X है तो AE भी क्या होगा, हमारा X ही होगा, ठीक है। हमने खुद से अज्यूम कर लिया। अब क्या करते हैं, कोशिश करते हैं इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए फटाफट से सारी साइड्स का समेशन लिख लेते हैं। ये पूरी साइड BA कितना हो जाएगा, फटाफट से लिखो 6 + x, ठीक है। इसी तरीके से AC कितना हो जाएगा, 8 + x। इसी तरीके से BC कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 14, क्योंकि 6 + 8 कितना हो गया, 14। तो इसकी जो हम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, एक तो है हमारा हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, एक हम अप्लाई करेंगे हेरोन्स फॉर्मूला। आई थिंक आप लोगों को याद होगा, क्लास 9th में हमने पढ़ा था इसको। एंड सेकेंड वाज वी आर गोइंग टू अप्लाई इज 1/2 बेस इनटू हाइट। इन दोनों से हम क्या करेंगे, इस एरिया को फाइंड आउट करेंगे, ABC के एरिया को फाइंड आउट करेंगे और फिर क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। क्योंकि x अननोन है तो दोनों की जो वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ x आएगी और x की वैल्यू कंपेयर कर लेंगे वहां से, ठीक है। अब देखो कैसे करने वाले, फटाफट से हम क्या निकालते हैं, अपना S निकालते हैं। पहले हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो S क्या होगा, तीनों साइड का सेमी पेरीमीटर निकालना है, मतलब इस ट्राइंगल का क्या निकालना है हमको, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है पता होगा आप लोगों को, सारी साइड्स को सम करके बाई 2 कर देना है। देखो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में इसलिए बता रही हूँ ताकि जिन बच्चों को बिल्कुल भी पता नहीं है वो भी इसको कर जाए, ठीक है, वो भी इसको छोड़कर ना आए। तो देखना है इसको, 8 + x + 14 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, हमें मिलेगा 2x + 28 डिवाइडेड बाई 2। अब मुझे ऊपर दोनों में 2 का फैक्टर कॉमन मिल रहा है तो मैं क्या करूँगी, 2 को कॉमन ले लूँगी। 2 कॉमन लेने के बाद बचेगा x + 14 और डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 2 से 2 कैंसिल आउट। तो S हमारा हो गया x + 14। लो भाई x आ गया, तो अब हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर लो। देरी किस बात की है, फटाफट से अप्लाई करो। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। हेरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे तो हेरोन्स फॉर्मूला हमारा क्या होता है, S - A S - B और S - C, ठीक है। इसको अप्लाई करो फटाफट से, यहाँ पे वैल्यू रखो, सारी की सारी पुट करके कैलकुलेट कर लो। तो S क्या है हमारा, x + 14, फिर S में से A को माइनस करना है, मीन्स x + 14 में से हम क्या करेंगे, 6 - x। तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 6 माइनस का x हो जाएगा। इसी तरीके से S - B करेंगे तो 8 - x, मतलब इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x + 14 - 8 - x। और C के लिए मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, क्या होगा, x
प्लस 14 डायरेक्ट माइनस का क्या हो जाएगा, ये 14 माइनस हो जाएगा, -14। तो देखो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कैंसिल आउट हो गई, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कैंसिल आउट हो गई। देखो x से x कट गया, यहाँ पर भी x से x कैंसिल आउट, 14 से 14 कैंसिल आउट, बहुत सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर हट गई। तो हमें क्या मिल गया, अभी फाइनल जो मिला हमें वो मिल गया x प्लस 14 और यहाँ पर देखो 14 माइनस 6 मीन्स 8 बचेगा, 14 माइनस 8 मीन्स 6 बचेगा और यहाँ पर रह गया सिर्फ और सिर्फ x। तो इसको हम क्या करते हैं, यहीं पर बराबर में लिख लेते हैं, इक्वल टू में लिख लेते हैं। क्या मिलेगा हमें, 48x और मिलेगा x प्लस 14, ठीक है, ये हमें मिल गया। इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 अज्यूम करके अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बेस इनटू हाइट से फाइंड आउट करेंगे इसी चीज़ को, ठीक है। तो चलो करते हैं फटाफट से फाइंड आउट। अब बेस इनटू हाइट, ये वाला फॉर्मूला हमारा बहुत पुराना है, ठीक, इसको यहाँ पे हम लगाते हैं। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ 1/2 बेस इनटू हाइट। तो अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, अब ये 1/2 बेस इनटू हाइट कैसे हम अप्लाई करेंगे, ये थोड़ा सा देख लो। देखो यहाँ पे अगर मैं BOC का एरिया निकालना चाहूँ तो मैं क्या अप्लाई करूँगी, बेस इनटू परपेंडिकुलर हाइट। तो ये परपेंडिकुलर हाइट मेरी 4 है, लाइकवाइज सभी की परपेंडिकुलर हाइट 4 ही होगी ना, देखो यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि हमें पता है कि सेंटर से अगर टेंजेंट की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करती हुई लाइन खींचेंगे तो वो क्या बनाएगी, 90 डिग्री, मतलब ये भी होगा 4 परपेंडिकुलर, ये भी होगा 4। तो मैं क्या करूँगी कि AOB, AOC और BOC तीनों को जोड़ दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ABC का एरिया मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ शॉर्ट में एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC एंड प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC। इस तरीके से मैंने लिख दिया। तो फटाफट से एरिया लिखो, इनका हो जाएगा 1/2। अब देखो इस ट्राइंगल के लिए बेस ये है, ये पूरा बेस है 14, ठीक है, इसको भूलना नहीं। ये जो ट्राइंगल हमारा बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल, इसके लिए बेस क्या है, 14, जिस पर परपेंडिकुलर गिरता है वो हमारा होता है बेस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 14 लिखेंगे, 14 इंटू 4। लाइकवाइज सभी के लिए हम लिख देंगे। अब इस ट्राइंगल के लिए देखो, ये वाले ट्राइंगल के लिए, ये वाला जो ट्राइंगल ऐसे बन रहा है, इसका बेस क्या है, ये बेस है x प्लस 8, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x प्लस 8 इंटू 4 प्लस अगेन 1/2। अब बताने की जरूरत नहीं है कि इसका बेस हो जाएगा x प्लस 6, ठीक है, इंटू 4। तो मैं क्या कर रही हूँ, सब में से 4/2 कॉमन मिल रहा है मुझे, 4/2 सभी में है ना, 4/2 देखो यहाँ पर 4/2 4/2 4/2 सब में कॉमन है। तो मेरे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा 14 प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 6 मीन्स ये कैंसिल हो गया 2 से। अगेन क्या मिला, 2, और इन सब में क्या मिल गया मुझे मिल गया 2x प्लस 28, 2x प्लस 28। तो अगर मैं और 2 को कॉमन ले लूँ तो मुझे मिल जाएगा 4 और यहाँ पे बचेगा x प्लस 14। क्लियर है ना ये बात, क्या मिल गया यहाँ से, मैंने इसमें से भी 2 को कॉमन ले लिया। देखो हमें क्या करना होता है एग्जाम में, कैलकुलेशन तो हम करते ही करते हैं, कैलकुलेशन के साथ साथ हमें क्या करना है बच्चों, कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना है ईजी तरीके से, ताकि हम भी कंफ्यूज ना हो और हमारा एग्जामिनर जो कि कॉपी चेक कर रहा है वो भी ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। तो स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, वो अपने आप समझता जाएगा। तो ये हमारा एरिया आ गया। अगेन ये जो हमारा एरिया आया वो सेकेंड मेथड से आ गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। बट ये जो एरिया है, यहाँ से जो निकाला ABC का एरिया और ये जो हमने निकाला था ABC का एरिया, देखा जाए तो दोनों के दोनों बराबर ही है, ठीक है ना। दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल है तो इनको फटाफट से क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक। तो चलो कैलकुलेट करते हैं, एक बार फिर से चेक कर लो, यहाँ पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले क्या करना है, आपको अपने आंसर को चेक भी करना है। अगर चेक कर लोगे तो चांसेस ऑफ मिस्टेक कम हो जाएंगे और आपकी मेहनत भी बच जाएगी। तो फटाफट से हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। देखो इसका एक अल्टरनेट मेथड भी था पर मैंने वो यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है, वो मैं कभी और आपको शॉर्ट ट्रिक्स जब बताऊंगी तब बताऊंगी यहाँ पे। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल में पुट कर देंगे। जब इक्वल में पुट करेंगे तो मुझे मिलेगा अंडर रूट में 48x x प्लस 14 और यहाँ पे क्या मिलेगा 4x प्लस
14, ठीक। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का रूट हटाना है, इसका मिली दोनों का नहीं हटाना है, इसका मुझे क्या हटाना है, रूट हटाना है। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर, इधर भी कर दिया और इधर भी कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो फटाफट से करो स्क्वायर, कितना आएगा, इधर तो हमारा रह गया 48x और ये हो गया x प्लस 14। यहाँ पर क्या होगा, देखो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और इस x प्लस 4 का स्क्वायर अगर हम खोलें तो आई थिंक स्क्वायर खोलने से भी बेटर है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको ऐसे ही लिख देते हैं x प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, x प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हमारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, 16 3 जा 48, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। और एक पावर यहाँ से हम उसको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखो एक पावर मैं यहाँ से हटा दूँ तो ये पावर भी कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 14 है ना, दोनों ही टर्म सेम है, ठीक। तो अब क्या मिलेगा हमें, यहाँ से मिलेगा, देखो अब क्या मिलने वाला है हमको, यहाँ से रह गया 3x रह गया ना सिर्फ, देखो यहाँ से 3x रह गया और इधर क्या रह गया, हमारा रह गया सिर्फ x प्लस 14। सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई, ठीक। अब क्या करो, सिंपल है, देखो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, अभी छोटा सा ही रह गया है तो इसको ऐसे ही लिख लो, x प्लस 14 और x को इधर ले आओ तो बचेगा 2x इज इक्वल्स टू 14। तो क्लियर है कि x इज इक्वल्स टू हमारा 7 आ गया। तो x 7 आ गया, तो बाकी की हम क्या करेंगे, फटाफट से डायमेंशंस पता करेंगे। वापस जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं अभी, ठीक है, हाँ ठीक, ओके। तो अब हमें पता चल गया कि x हमारा 7 है। तो फटाफट यहाँ पे रखो, हमें क्या बताना है, AC और AB। तो ये है हमारा AC, ठीक है। तो AC हो जाएगा 7 प्लस 8 यानी कि 15 और AB कितना है, 6 प्लस x यानी AB हो जाएगा 6 प्लस x यानी कि 6 प्लस 7 यानी 13 सेंटीमीटर। डायमेंशन यूनिट लिखना नहीं भूलना, नहीं तो गलत हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल, दैट्स ऑल कि ये क्वेश्चन आपका हो गया। इसके लिए एक और चीज़ थी, एक और मेथड था कि हम इसका सेंट्रॉइड फाइंड आउट कर लें, ठीक है। सेंट्रॉइड के लिए बट एक कंडीशन थी कि मीडियन वाले थ्योरम यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही, क्योंकि ये बीच में हाफ डिवाइड नहीं कर रहा है। अगर ये बराबर डिवाइड करता होता तो हम फटाफट सेंट्रॉइड से निकाल लेते, ठीक है। वो किसी क्वेश्चन में मैं आपको ऐसा क्वेश्चन कोई ढूंढती हूँ जिसमें सेंट्रॉइड की बात हो, तो वहाँ से एक ईजी मेथड भी मैं आपको दे दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों कि y इज इक्वल्स टू 2x प्रूव करो। ये कुछ ऐसा हमें सीन दिया हुआ है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, ये क्या कर रहा है, दो टेंजेंट क्रिएट कर रहा है, दो पॉइंट पे टच कर रहा है A और B को। इसी A और B को हमने सेंटर से मिला दिया, तो A से कुछ इस तरीके का AOB ट्राइंगल बन रहा है और APB ट्राइंगल बन रहा है। अब रिलेशन क्या बताना है कि ये जो एंगल x है ये इस y का हाफ होगा। चलो देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ट्राइंगल APB को समझते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है कि P एक एक्सटर्नल पॉइंट है। यहाँ पर देखो ये P क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है। तो एक्सटर्नल पॉइंट से हम एक सर्कल पर जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों कैसी होती हैं, सेम होती है ना। पढ़ चुके हैं हम इस चीज़ को कि वो दोनों सेम होती है, मतलब PA और PB सेम होंगे। अगर PA और PB सेम होंगे तो ये जो एंगल बन रहे हैं, मतलब ये जो ट्राइंगल बन रहा है APB, ये तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया तो इसके दो एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। कौन से दो एंगल इक्वल होंगे, देखो अपोजिट साइड के अपोजिट एंगल, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे। ये वाला एंगल अगर मैं एज्यूम कर लूँ A तो ये भी होगा A, ठीक है। अभी मैं पूरी सीन समझा रही हूँ आपको, फिर मैं आपको लिख कर भी बताऊँगी। ये पूरा सीन होगा, देखो A होगा तो ये भी A होगा। अब हमें पता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर अगर हम मिलाएं तो OAP कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। हमको पता है ये पूरा एंगल जो होता है ये एंगल 90 डिग्री होता है। मीन्स A और X, मैं समझाना ये चाहती हूँ कि A और X का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इतना समझ में आ गया। फिर हम क्या करेंगे, रिलेशन बना लेंगे। अब देखो APB में थोड़ा सा काम करते हैं। इन ट्राइंगल APB, ठीक है, हम लिखेंगे कि जो PA है वो हमारा किसके बराबर होगा, PB के बराबर होगा। लेंथ, रीजन क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट, कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक, ये हमने लिख दिया। रीजन भी बता दो तो अच्छा है। सो अगर PA और PB बराबर हैं मीन्स ट्राइंगल
ABC is an isosceles triangle. Isosceles triangle, ठीक है, isosceles triangle। अब अगर ये isosceles triangle है तो हम अज्यूम कर लेते हैं let एंगल PAOB इज इक्वल्स टू एंगल PBA इज इक्वल्स टू A। ठीक है, ये देखो मैं आपको लिख के समझा रही हूँ कि ये कैसे लिखना है, अदरवाइज तो आपको समझ में आ गया होगा। ये A है तो ये भी कितना होगा, A होगा, ये हमने अज्यूम कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, अगर हम थोड़ा सा इसी ट्रायंगल में लिखे तो हम लिख सकते हैं कि A प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना होगा, 180 होगा ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। तो मीन्स 2A इज इक्वल्स टू 180 माइनस वाई मीन्स A इज इक्वल्स टू कितना, 90 माइनस वाई बाई 2। ए की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आ गई, 90 माइनस वाई बाई 2। इसको क्या करते हैं, इनक्लोज कर देते हैं ताकि हमें दिमाग में रहे। इसको इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम कर लेते हैं। अब आ जाओ इस ट्रायंगल में। अब इस ट्रायंगल में हमको पता है यहाँ पर कि OAP कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक, तो हम लिखेंगे वी नो दैट A प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। किससे, थ्योरम से। ये हमने थ्योरम पढ़ रखी है, थ्योरम से। ठीक है, तो A की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, मीन्स 90 माइनस वाई बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 90। तो 90 से 90 कैंसिल आउट हो गया, मीन्स माइनस के वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू एक्स, और वी कैन से एक्स इज इक्वल्स टू वाई बाई 2। ठीक है, x इज इक्वल्स टू वाई बाई 2, तो यहाँ से क्लियर आ रहा है हमारा y इज इक्वल्स टू 2x होगा। y इज इक्वल्स टू 2x प्रूफ हो गया। देखो कितना सिंपल था ये क्वेश्चन। छोटी छोटी चीज़ें थी हमारे जानकारी के लिए कि छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम जोड़ते जोड़ते चले जाए ना तो एक बड़ा, कहते ना, बूंद बूंद से घट भरे अक्षर अक्षर ज्ञान। थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेते जाओ, अपने आप में फील करोगे कि मुझे बहुत कुछ आने लगा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सिंपल था और मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट है। ये कई बार आया है, मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा के देखे तो वहाँ पे कई बार आया था, तो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस किया जाए। कॉपी पेन उठा के आई थिंक आप लोग बैठे होंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में सभी साइड्स हमको दे दिए, सभी दिए। देखो AC दिया है, AB दिया है, BC दिया है। अब इन्होंने इस क्वेश्चन को कैसे बदला है, क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया। इन्होंने कहा कि हमें क्या बताओ, BD। ये बताओ BD कितना होगा। ठीक है, फिर बताओ EC कितना होगा। तो EC ये बताओ यहाँ से यहाँ तक, ये EC कितना होगा। ठीक है, और फिर बताओ कि AF कितना होगा। ये बताओ यहाँ से यहाँ तक कि AF कितना होगा। अब हमको नहीं पता, हमें क्या पता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या निकाल सकते हैं, हेरोन्स फार्मूला लगा के इसका एरिया निकाल सकते हैं या फिर इसकी पेरीमीटर निकाल सकते हैं। इंडिविजुअल साइड कैसे निकालें, ठीक है, दिमाग में आता है एकदम से देखने से, बस निकल जाएगा। देखो P, C और A इस सर्कल के लिए क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है ना, और इनसे अलग अलग टेंजेंट ड्रॉ हो रही है। मतलब जो BD है और BF बराबर होंगे, DC और EC भी बराबर होंगे, AE और AF भी बराबर होंगे, मतलब इक्वल होंगे। तो हम इनको अज्यूम कर लेते हैं, थोड़ा सा इनको क्या कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये क्या है, X। तो ये X है तो ये भी कितना होगा बेटा, X ही होगा। ठीक, अगर मैं इसको अज्यूम कर लूँ, EC को अज्यूम कर लूँ Y, तो ये भी मेरा कितना होगा, Y होगा। ठीक, और इसको मैं अज्यूम कर लेती हूँ Z, तो ये भी मेरा कितना होगा, Z ही होगा। अच्छा, अब अगर मैं देखूँ X प्लस Y को ऐड करूँ तो कितना मिलेगा मुझे, 12 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो X प्लस Y इज इक्वल्स टू 12, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। फिर यहाँ से देखो X प्लस Z इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। तो X प्लस Z इज इक्वल्स टू 10, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ठीक, बहुत सिंपल तरीके से समझा रही हूँ, नहीं तो पहले पेरीमीटर निकालो फिर उसको कंपेयर करो, ये आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे ऑनलाइन। ये बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा रही हूँ, तो मिस नहीं करना। अगेन देखो Z प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं Z प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। आप यहाँ पे रीज़न भी लिखोगे। देखो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते अपना, तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको सोल्यूशन बता रही हूँ। लेकिन आप लिखोगे कि B इज एन एक्सटर्नल पॉइंट एंड द लेंथ ऑफ 2 टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल, तो हम वो थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, मतलब सारा कुछ वहाँ पे एक्सप्लेन करोगे। फिर आप यहाँ पे आओगे, अब क्या करना है, मैं इन तीनों को ऐड कर रही हूँ। ठीक है, ऐड कर रही हूँ, ऐड 1 प्लस 2 प्लस
3, मैंने तीनों को क्या करना है ऐड, तो ये वाले टर्म्स आपस में ऐड होंगे और ये वाले टर्म्स आपस में ऐड होंगे। तो देखो 2 बार हमको x मिल रहा है, या फिर ऐसे लिख लो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस जेड प्लस जेड प्लस वाई, और ये कितने हो जाएंगे 12 एंड 10 मतलब 30 हो जाएगा। ठीक, तो 2 टाइम्स x है, 2 टाइम्स y और 2 टाइम्स z, मतलब मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 30। मीन्स सिंपल है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक, लेकिन अभी भी मुझे इंडिविजुअल साइड नहीं मिली है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, x प्लस वाई 12 है ना, देखो x प्लस वाई क्या है 12, तो यहाँ पे 12 पुट कर दो, इस x प्लस वाई की जगह पे क्या पुट कर दो 12, तो 12 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 15, मीन्स z इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर आ गया। अब एक आ गया तो बाकी सारे आ जाएंगे। अगर ये z कितना है 3 सेंटीमीटर है, तो हमारा y कितना होगा 8 माइनस 3 कर दो, तो y यहाँ से आ जाएगा 8 माइनस 3 मीन्स 5 सेंटीमीटर। ठीक, और x कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से ये y आ गया अगर 5, तो टोटल है 12, तो 12 में से 5 माइनस कर दो, मीन्स 12 माइनस 5 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर को आप अपने चेक भी कर सकते हो, सारी वैल्यूज पुट करके देखो, पेरीमीटर 30 आ रही है, मतलब यहाँ पे ऐड करके देख लो, आ जाएगा आंसर। क्लियर था, ये क्वेश्चन सिंपल था लेकिन पूछा बहुत बार जाता है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे डिस्कस करना ज़रूरी समझा है। आई होप आप लोग कॉपी पेन पकड़ के बैठे हो, नोट कर रहे हो और समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करना और लाइक भी करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। शेयरिंग इज़ केयरिंग, अच्छी बात है शेयर करना। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देख के बच्चे डर जाते हैं और एग्जाम में 90% बच्चे ना इस क्वेश्चन को छोड़ ही देते हैं, बोलते हैं हमारे बस की बात नहीं है भैया, इतना बड़ा इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, ना टाइम वेस्ट होगा, हम नहीं करेंगे। बट ट्रस्ट मी, ये क्वेश्चन इतना ईजी है, इतना ईजी है, आपको कोई मतलब आपकी बेसिक सी नॉलेज यहाँ पे यूज़ हो रही है। कौन सी नॉलेज की, आपने पाइथागोरस पढ़ा है ना, अगर आपने पाइथागोरस पढ़ा है तो वही पाइथागोरस अप्लाई कर दो, यहाँ पे कुछ नहीं है, और एक टेंजेंट वाली थ्योरम है बस, इतनी सी थ्योरम और एक पाइथागोरस से हमारा ये क्वेश्चन हो जाने वाला है। देखो कैसे होगा। पहले क्वेश्चन को अगर हम डिस्कस करें तो वो क्या कह रहा है, पी ए और पी बी को मल्टीप्लाई करो तो पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर आ जाए, ये प्रूफ कर दो। ठीक, अब देखो पी ए और पी बी को निकालने से पहले हम इसको डायग्राम को एनालाइज करते हैं। ये क्या है, सेंटर है, और ये क्या है, सर्कल की कॉर्ड है ना। तो हमने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू एनी कॉर्ड ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। हिंदी में समझो कि अगर हम किसी सेंटर से किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालें तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। मीन्स कि बी एन और ए एन बराबर होंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बी एन इज इक्वल्स टू ए एन है, बी एन इज इक्वल्स टू ए एन है। इसी तरीके से ओ ए और ओ टी क्या है, रेडियस है। ठीक है, ये हमने बाई थ्योरम लिखा, बाई थ्योरम। ठीक, पहले ही आप अपने कंक्लूजन यहाँ पे लिख लो, और क्या होगा, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ टी, बोथ आर रेडाई ऑफ सर्कल, रेडाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, सेम सर्कल, तो ये दोनों सेम एक ही सर्कल की रेडियस, पता है सबको, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट हमको क्या प्रूफ करना है, मैं क्या लेके चल रही हूँ, पी ए इंटू पी बी को लेके चलते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा पी ए और पी बी को हम क्या लिख सकते हैं, ये है हमारा पी ए, ये पी ए है। अगर इस पी ए को मैं लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि पी एन में से ए एन मतलब क्या कर दो, घटा दो, पी एन में से ए एन सब्ट्रैक्ट कर दो तो मुझे क्या मिलेगा, पी ए मिलेगा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ पी एन माइनस ए एन। ठीक, क्योंकि मुझे एन के टर्म्स में चाहिए। आप क्वेश्चन की डायरेक्शन उधर को मोड़ो जिधर आपको जाना है, जो आपकी फाइनल डेस्टिनेशन है। मुझे क्या चाहिए, पी एन ए एन के टर्म्स में आंसर चाहिए ना। आप सोचोगे क्यों लिख दिया इसको, सीधा सीधा पी एन क्यों नहीं लिख दिया, भाई मुझे ए एन लाना है, वहाँ पे पी एन भी लाना है, तो मैंने पी एन और ए एन को रिलेट कर दिया। अब देखो पी बी कैसे लिखना है, मुझे यहाँ पे पी बी पता करना है, तो पी बी कैसे लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा पी बी है, देखो ये पूरा पी बी है। अगर मैं इसको पी एन के टर्म्स में लिखूँ तो कैसे लिखूंगी, पी एन प्लस बी एन, पी बी बन गया। देखो पी एन प्लस बी एन क्या बन गया, पी बी। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ पी एन प्लस बी एन। ठीक, ये लिख दिया मैंने। अब देखो पी एन माइनस ए एन, ये है क्या, और पी एन प्लस इस बी एन की जगह में ए एन लिख सकती हूँ, यहाँ से ए एन, ये लिख दिया। तो ये क्या बन गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी, मीन्स पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर, खत्म हो गया, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। तो पहला तो हमारा आंसर हो गया खत्म। देखो मैं यहाँ पे सारे आपको एक ही साथ रिलेट करके बता दी जा रही हूँ। तो ये हमने यहाँ पे निकाल लिया कि पी ए इंटू पी बी इज इक्वल्स टू ये है
फर्स्ट आंसर इज डन। अब यहीं से इसी से हमको ये भी प्रूव करना है, तो इसी को और हम क्या कर लेते हैं, आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इस pn² को मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकती हूँ, पहला देखो हो गया, पहला हमारा खत्म हो गया, अब सेकेंड की तरफ चल रहे हैं। तो इस pn² को मैं लिखना चाहूँ तो पाइथागोरस से क्या लिख सकते हैं, देखो ये pn² है, तो pn को मैं अगर कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ, ये हमारा देखो 90 डिग्री है, पहले यहाँ पे समझो ये क्या है 90 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये साइड होगी बेस, और OP क्या होगा, हाइपोटेनियस, मीन्स हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर, OP² माइनस ON² लिख सकती हूँ यहाँ पे मैं। तो PN को क्या लिख रही हूँ, OP² माइनस ON²। ठीक, समझ में आ गया होगा, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये परपेंडिकुलर, तो ये हाइपोटेनियस होगा, ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा बेस, लगा दिया हमने पाइथागोरस, और साथ में था माइनस का AN²। ठीक, समझ में आ रहा होगा। आइए अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से इन दोनों में निगेटिव है ना, इसको बाहर ले लो निगेटिव को, तो क्या मिलेगा OP² माइनस, इन दोनों से जब हम मैं बाहर ले लूँगी तो मिलेगा ON² और प्लस में AN²। ठीक, यही मिलेगा। अब देखो ON² प्लस AN² क्या बना रहा है, देखो ON² प्लस AN²। अब इस छोटे से राइट एंगल ट्राइंगल को फोकस कर लो, इसको, ये वाले को, इस छोटे से राइट एंगल ट्राइंगल को फोकस करो, तो ON और AN मिलके क्या बनाएंगे, OA बना देंगे ना, ये OA, तो इसकी जगह पे मैं OA लिख सकती हूँ, मतलब OA OP² माइनस OA² लिखेंगे। ठीक है, OA गाना नहीं गाएंगे। अब ये OA क्या है, OT के बराबर है, तो OA की जगह क्या लिख सकते हैं, OT लिख सकते हैं, मीन्स OP² माइनस OT²। ठीक, देखो हमारा सेकेंड भी हो गया, OA करते करते सेकेंड भी डन। तो यहाँ से हमने ये भी प्रूव कर दिया कि ये जो PN² है माइनस AN² इज ऑल्सो इक्वल्स टू OP² माइनस OT²। तो ये दोनों बराबर है, मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि यहाँ पर भाई इनको भी बिठा देते हैं, PA इंटू PB। ठीक है, ये भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ये खत्म हो गया। अब हमें प्रूव करना है कि PA PB क्या है, PT के स्क्वायर है, PT² के बराबर है। तो देखो इसी चीज़ को अगर मैं और एक्सपेंड करूँ तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगी, देखो इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा आप ले लेते हैं, हाँ ये ट्राइंगल दिखना चाहिए, दिखना चाहिए, दिखना चाहिए, ओके ठीक है। देखो ये हमारा T पॉइंट है, छुप गया, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये T पॉइंट है। तो OP² माइनस OT² क्या होगा, देखो OP² माइनस OT² हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, बेस, PT का स्क्वायर बन गया ना, या तो कुछ करना भी नहीं पड़ा, दिस इज ऑल इक्वल्स टू PT²। तो ये सारे टर्म्स आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हुआ, तीनों के तीनों देखो एक ही साथ मैंने रिलेट कर दिए, तो आप यहाँ पे लिख दो PA इंटू PB इज इक्वल्स टू हो गया PN² माइनस AN² इज इक्वल्स टू हो गया OP² माइनस OT² इज इक्वल्स टू हो गया PT²। ये सारे आपस में बराबर है, ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। आई होप कि अब आपको इस क्वेश्चन को देखकर एग्जाम में बिल्कुल डर नहीं लगेगा, बड़े मज़े लेके करोगे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये क्वेश्चन क्योंकि सिंपल है। ठीक है, आप भी इसको करना ज़रूर, कॉपी में 2-3 बार अपने देखो, 2-3 बार जब आप करोगे ना तो आपको डर खत्म हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा तो एग्जाम में फटाफट फटाफट करके आओगे, मार्क्स पूरे पाओगे, ये मेरी गारंटी है। अभी लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन ये है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ x। x कहाँ है, ये रहा, मतलब हमें a b निकालना है। अगर a b निकाल देंगे तो x मिल जाएगा। ठीक, a b निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, x, ये वाला, ये निकालेंगे तो x मिल जाएगा हमें। अब a b कैसे फाइंड आउट करें, देखो हमें पता है कि ये एंगल a 90 डिग्री है और p भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि सेंटर से क्या हो रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट है, तो सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। ठीक है, ऐसे ही OS A ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। जब ये 3 90 हैं तो हम ये कहेंगे कि ये वाला भी 90 होगा। ठीक है, अब क्या होगा, इस तरीके से एक स्क्वायर फॉर्म हो गया, ये सारी साइड्स बराबर। अब कहोगे स्क्वायर कैसे बन गया, भाई देखो ये साइड हो और ये साइड बराबर होंगी कि नहीं होंगी, देखो AS और AP, ये AS और AP क्या है, एक ही पॉइंट की टेंजेंट है ना, सारे एंगल 90 डिग्री हो रहे हैं हमारे, और AS और AP बराबर हैं, जो एडजेसेंट साइड बराबर है तो स्क्वायर ही फॉर्म होगा। ठीक, तो इसमें लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं फ्रॉम नो क्वाड्रिलेटरल, तो अभी इसको कंफर्म नहीं करेंगे हम, ये यहाँ से पहले हम अपने कंक्लूजन्स लिखते हैं। हम लिखते हैं कि एंगल
एस ए पी इज इक्वल्स टू एंगल ए पी ओ इज इक्वल्स टू एंगल ओ एस ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, ऑल्सो हम ये भी लिखेंगे ऑल्सो ए एस इज इक्वल्स टू ए पी। आप यहाँ पे लिखोगे लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम वन कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे ब्रैकेट के अंदर, तो हम लिखेंगे सो क्या होगा ए पी ओ एस इज अ स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर होगा। अगर ये स्क्वायर है, ये दो साइड बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगी ना। अब ये कितनी है 10, तो यहाँ से यहाँ तक हमको कितनी मिल गई 10। ठीक है, आधा काम हमारा हो गया। तो हम लिखेंगे अगर ये स्क्वायर है तो एस ओ इज इक्वल्स टू ए पी, मीन्स ए पी इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो हमारा आधा काम हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो C एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 27, यहाँ से यहाँ तक 27 है, और ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 38 है। तो यहाँ से यहाँ तक ये दोनों की लेंथ तो सेम ही होगी ना, मतलब ये कितना होगा 27 होगा, ये कितना होगा 27। बचा हुआ ये कितना होगा 38 माइनस 27, 38 माइनस 27 मतलब कि 11। ठीक, ये कितना होगा 11 होगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि जो हमारा BC है वो कितना है, BC इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे CQ प्लस QB। तो CQ कितना होगा 27 और BC कितना है 38 और QB हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ से सीधा सीधा निकाल लेंगे कि QB इज इक्वल्स टू 11। सो QB इज इक्वल्स टू ऑल्सो, यहाँ पे लिखेंगे ऑल्सो QB इज इक्वल्स टू क्या होगा PB के बराबर होगा, PB के बराबर मतलब PB भी कितना हो गया 11 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया 11 सेंटीमीटर। तो टोटल हमारा जो AB होगा, सो AB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा AP प्लस PB मीन्स 10 प्लस 11 यानी कि 21 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, ख़त्म हमारा ये क्वेश्चन। छोटू सा गोलू मोलू सा क्वेश्चन ख़त्म हुआ यहाँ पे हमारा। आई होप कि आज के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिले, आई होप, क्योंकि देखो मेहनत की है मैंने और मुझे लगता भी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट आते ही हैं। कहीं ना कहीं इसको एडजस्ट जरूर कर देते हैं, 3 मार्क में कर देंगे, लास्ट के सेक्शन में केस स्टडी में डाल देंगे इसको। केस स्टडी की भी बात अभी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, MCQs के टर्म्स में। बहुत सारे MCQs तो नहीं होंगे, बस 10, 15, 20 MCQs मैं आपको दूंगी, उसमें से आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बट आप उसको कर लें, तब नहीं करके जाओगे तो मेरी गारंटी नहीं है। एक बात और बच्चों, अगर आपको वीडियोस पसंद आते तो मैं बहुत एफर्ट डालती हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस निकाल के समझा के आप तक पहुँचाने के लिए, ताकि आपको उससे बेनिफिट हो। तो आप भी थोड़ी सी मेरी हेल्प करो, क्या करो कि अपने दोस्तों में इसको शेयर करो और मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब भी कर लो। और कुछ नहीं करते हो तो कमेंट किया करो, मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगता है, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने MCQs के साथ। टिल देन पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट।